तेलंगाना में बढ़ते कोरोना मामलों के दरमियान हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को वीकेंड लॉकडाउन या कर्फ्यू पर 8 मई से पहले फैसला लेने की हिदायत दी है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक बार फिर रियासती हुकूमत पर नाराजगी का इजहार किया। अदालत ने हुकूमत पर बरहमी जाहिर करते हुए सवाल किया कि हुकूमत लॉकडाउन नाफिज करने के सिलसिले में क्यों इक़दाम नहीं कर रही है। हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों और ऑक्सीजन की तफसीलात अदालत में पेश करे। अदालत ने रियासत में कोरोना के टेस्ट में इजाफा नहीं करने पर भी नुक्ताचीनी की और कहा कि सिर्फ रात का कर्फ्यू नाफिज करके हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती। समाप्त के मौके पर रियासत के डीजीपी महेंद्र रेड्डी, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर श्रीनिवास राव अदालत में हाजिर रहे। इस मौके पर बेंच ने हुकूमत से सवाल किया कि रियासत में मुआयनों की तादाद में कमी पर वो कोरोना के मामलात में कमी का किस तरह से दावा कर सकती है। तमाम पब्लिक हेल्थ ऑफिसर ने अदालत को बताया कि रियासत में कोरोना मुआयनों की तादाद में इजाफा किया गया है, जिस पर अदालत ने रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि एक दिन में 1 लाख मुआयने अभी तक नहीं किए गए। तेलंगाना में कोविड-19 के 6,361 ताज़ा मामले सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 51 अफराद की कोरोना से मौत हुई है। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 4,69,722 हो गई है। जुमला मौत 2,527, जबकि महकमा सेहत के बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में महलिक वबा को हराकर सेहतयाब होने वालों की तादाद 3,89,491 हो गई है। रियासत में एक्टिव मामले 77,704 हैं। जीएचएमसी हदूद में 1,225 कोरोना के ताज़ा मामले दर्ज किए गए हैं। बकिया मामले रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना में अब तक 1,32,67,652 टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए जीएचएमसी और महकमे तिब व सेहत की जानिब से घर घर सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के लिए 641 टीमें तश्कील दी गई हैं। एक टीम में 1 एएनएम, 1 आशा वर्कर, जीएचएमसी का कारकुन होगा। थर्मल स्कैनर के जरिए 40,000 मकानात का सर्वे किया गया। 1,487 अफराद बुखार से मुतासिर पाए गए। 1,400 अफराद को कोविड दवाइयों पर मुश्तमिल किट दी गई। कोरोना वायरस की नई शक्ल N440 से मुतालिक बेशतर इतलात की रोशनी में हैदराबाद के सरकर्दा साइंसी तहकीकी इदारे सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने वजाहत की है कि कोरोना की शक्ल नई नहीं है। ये शक्ल गुज़िश्ता साल से ही जनूबी हिंद में देखी जा रही है। इस अहम साइंसी इदारे ने अवाम पर जोर दिया है कि वो मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें, पुरहजूम मकामात से दूर रहें। CCMB के जिम्मेदारों ने कहा कि इस वायरस के फैलने से रोकने पर तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके फैलने से इसकी दूसरी शक्लें भी पैदा हो सकती हैं। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा है कि रियासत में कोरोना की दूसरी लहर काबू में है और इस बात के वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं कि तेलंगाना में यौमिया कोरोना के मामलात कम होते जा रहे हैं। गुज़िश्ता 10 दिनों से इस वबा की सतह में कमी हो रही है। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत इस बात को मानती है कि लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला करने से पहले समाज के मुआशी तौर पर कमज़ोर तबकात के जरिए मुआश पर गौर करने की ज़रूरत है। सोमेश कुमार ने कहा कि अगर अवाम मुनासिब कोविड एहतियात करें तो रियासत का निगहदाश्त सेहत का निज़ाम अवाम तक रसाई हासिल करते हुए बर वक्त तिब्बी सहूलियात फराहम करे तो हफ्तेवारी लॉकडाउन या फिर मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोरोना के रुझान में कमी और रियासती हुकूमत की जानिब से अवाम तक रसाई के प्रोग्राम जारी हैं, जिसमें बुखार का सर्वे, कोविड के तमाम मुश्तबा मामलों के इलाज की सहूलत, तमाम अफराद को कोविड की किट मुफ्त फराहम की जा रही है और साथ ही दवाओं, ऑक्सीजन की फराहमी, ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ बिस्तरों की फराहमी जैसे इक़दाम भी किए जा रहे हैं, जिसकी मदद से तेलंगाना में आलमी वबा की दूसरी लहर को शिकस्त दिया जा सकता है। వేరే రాష్ట్రంతో చూస్తే మన దగ్గర పరిస్థితి చాలా బెటర్గా ఉంది అండ్ మన ప్రయత్నం వలన సిచ్యువేషన్ బాగా కంట్రోల్లో ఉంది. ఇక్కడ ఇంకా ఒక పాయింట్ నేను మీకు చెప్పాలి. ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు పాజిటివ్ అయిన తర్వాత కూడా ఆల్మోస్ట్ డైలీ 3 to 4 times నాతో టచ్లో ఉన్నారు. ఇంకా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్తో కూడా టచ్లో ఉన్నారు. ప్రతి ఇష్యూ మీద ఎట్లా ఉంది పరిస్థితి, ఏం చేయాలి మనకి గైడ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ గైడెన్స్ అండ్ టోటల్ సపోర్ట్ మనం బాగా చేయగలుగుతున్నా, అట్లా నాకు నమ్మకం ఉంది. దీనిలో ఇంకా ఒకటి అంటే మనకి ఒక బ్లాంకెట్ ఆర్డర్ సీఎం గారు ఇచ్చారు.
మనకి ఏది అవసరం ఉంటే దానికోసం ఎంత డబ్బు ఉంటే అవసరం ఉంది అది ఆలోచన చేయకుండా డైరెక్ట్గా ప్లీజ్ ప్లేస్ ఆర్డర్స్ అండ్ సీ దట్ అవర్ పీపుల్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్. అండ్ టుడే నేను చాలా గర్వంగా చెప్పగలుగుతామంటే అదర్ దెన్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్ which is allotted by the center, all other things are available with us. ekkada ఏ మెడిసిన్ కి ఏ కన్జ్యూమబుల్స్ కి మన దగ్గర ఏది కొరత లేదు. पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में 18 घंटों के कर्फ्यू का असर दोनों तेलुगु रियासतों के आरटीसी बस सर्विस पर देखा जा रहा है. एपी में दोपहर 12 बजे के बाद कर्फ्यू नाफिज करने से दोनों रियासतों के आरटीसी बस रियासत के बाहर नहीं जा पा रही हैं या फिर सरहदी इलाकों तक ही महदूद है. इस सूरत हाल से आवाम को मुश्किलात का सामना है. कोरोना से नुकसान में चल रहे आरटीसी को मजीद नुकसान का खदशा है. ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नवमुंतखब टीआरएस कॉरपोरेटर्स का इजलास मुनक्किद किया गया. इस इजलास में रियासती वजीर पंचायत राज दयाकर राव, साबिक नायब वज़ीर आला के श्रीहरि और दीगर ने शिरकत की. इन्होंने बताया कि बीजेपी को अवाम ने एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है और टीआरएस पर एतमाद जाहिर किया है. इन्होंने कॉरपोरेटर्स को अवाम के तवक्कुआत को पूरा करने की हिदायत दी. उधर तेलंगाना के वज़ीर आला ने 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर, डिप्टी मेयर के साथ साथ 5 बल्दियात के सदनशीन व नायब सदनशीन के अहदों पर इंतखाबात के लिए पार्टी मुबस्सरीन मुकर्रर किए हैं. वज़ीर आला व टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने बुध को इंतखाबी मुबस्सरीन के नामों का ऐलान किया. बीजेपी पार्टी కాషాయ జెండా కార్పొరేషన్ మీద ఎగిరేస్తామని 6 నెలల పాటు ఓ బీజేపీ నాయకులు అందరూ వచ్చి టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద కేసీఆర్ మీద ఎన్ని మాట్లాడినా కూడా వరంగల్ పట్టణ ప్రజలు మంచి తీర్పిచ్చారు. మీకు కూడా తెలిసి ఉండాలి, పర్సంటేజ్ కూడా 46.63 వచ్చింది. మంచి పర్సంటేజ్ ఇచ్చారు వరంగల్ అర్బన్. బీజేపీ ఏదో కొద్ది తేడాతో ఓడిపోయింది కాదు, 24% వచ్చింది బీజేపీకి. 50% కూడా రాలే మన దాంట్లో. డివిజన్లో గెలిచామంటే ఇది చాలా గొప్ప విజయం అని చెప్పి మీ అందరికీ సవినయంగా తెలియజేసుకుంటున్నా. ప్రజలకు కేసీఆర్ నాయకత్వం పట్ల ఉన్న నమ్మకం, గత 7 సంవత్సరాలుగా మన వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారు పట్టణాభివృద్ధి పైన చూపెడుతున్న ప్రత్యేక శ్రద్ధ, అవినీతికి కనుక దూరంగా ఉండి ప్రజల మధ్యలో మీరుంటే ఈ కార్పొరేటర్సే రేపు ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు, ఈ కార్పొరేటర్సే రేపు మేయర్లు కావచ్చు, ఈ కార్పొరేటర్సే రేపు మంత్రులు కూడా కావచ్చు. నెక్స్ట్ జనరేషన్ మీది. దాన్ని ఏ రకంగా ఉపయోగించుకుంటారనేది మీ పనితీరు పైన, మీ మంచితనం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. तेलंगाना राष्ट्र समिति की खम्मम, वरंगल, सिद्दीपेट, नागार्जुना सागर और दीगर ज़िमनी इलाके जात में टीआरएस की कामयाबी अक़लियती लीडरों को तहनीत पेश की गई. विजयनगर कॉलोनी में सैयद अकबर हुसैन के घर पर प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया. इस मौके पर रुकन तेलंगाना वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट, सैयद अकबर हुसैन, साबिक़ सदरनशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन ए अमीन, यहिया खान गौस, मोहम्मद अजमतुल्लाह, मोहम्मद एजाज और दीगर मौजूद थे. वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा कि बल्दी इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी केसीआर की मकबूलियत का सबूत है. तेलंगाना काबीना से बरतफ साबिक वजीर ए राजेंद्र ने कहा कि वो अपने सियासी मुस्तकबिल के बारे में उनके हामियों, कारकुनों और दोस्तों अहबाब से मशवरत कर रहे हैं. इन तमाम अफराद का कहना है कि वो जो भी फैसला करेंगे तमाम इस फैसले की तायद करते हुए इसका साथ देंगे. राजेंद्र ने कहा कि इनके चाहने वालों को भी इस बात का एहसास है कि इनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी नाकाबिल बर्दाश्त है. राजेंद्र ने हुजूराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर इनके चाहने वालों, कारकुनों और लीडरों से तबादला ख्याल किया. इन्होंने कहा कि वो इन लोगों के एहसास से वाकिफियत हासिल कर रहे हैं जिन्होंने इन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है. इन्होंने कहा कि हुजूराबाद हर एक तहरीक का गढ़ समझे जाने वाला इलाका है. इन्होंने कहा कि रियासत के कई असेंबली हलकों के कारकुनों ने मशवरे दिए हैं. मुत्तहिदा ज़िला करीमनगर के अलावा खम्मम समेत दीगर अजला से भी कारकुन यहाँ पहुँचे हैं. इन्होंने कहा कि इन्हें हैदराबाद के चाहने वालों से भी बातचीत करनी होगी. मगरबी बंगाल में इलेक्शन के बाद हुए
तशद्दुद पर बीजेपी ने मुल्क भर में एहतजाज किया। तेलंगाना में भी पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय ने पार्टी दफ्तर में एहतजाज किया। इन्होंने बीजेपी कारकुनों पर तशद्दुद और हमलों को रोकने की मगरबी बंगाल के वज़ीर आला से मांग की और इंतबाह दिया कि बीजेपी कारकुनों पर हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ఎక్కడో ఏదో సంఘటన జరిగితే ఇది బీజేపీ చేసింది, ఇది ఆర్ఎస్ఎస్ చేసింది, హిందువులు చేశారని చెప్పి గగ్గోలుటటువంటి కుహనా సెక్యులర్ వాళ్ళకు ఇలా బెంగాల్లో జరిగినటువంటి హత్యాకాండ, హత్యాచారాలు, విధ్వంసం, బాంబుల మోతలు వినబడతలేవా? ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంది. ఇప్పటికైనా మీ ప్రవర్తన మార్చుకోండి, మీ విధ్వంసాన్ని ఆపండి, మీ అత్యాచారాలు ఆపండి, మీ దొంగతనాలు ఆపండి, మీ దోపిడీని ఆపండి, బాంబుల దాడులు ఆపండి, మారణాయుధాలతో తిరిగే పరిస్థితిని ఆపండి, పోలీసుల మీద దాడులు ఆపండి, హిందూ సంస్థల నాయకుల మీద దాడులు ఆపండి. లేకుంటే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు బెంగాల్లో కరసేవ చేసే పరిస్థితి వస్తున్న విషయాన్ని ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోవాలి. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని మండల కేంద్రాల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నాం. తప్పకుండా బెంగాల్ కార్యకర్తలకు భరోసా ఇస్తున్నాం. దేశవ్యాప్తంగా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు, హిందూ సమాజం మీకు అండగా ఉంది. మీకు ఏ ఆపద వచ్చినా, ఏ కష్టం వచ్చినా మేము మీకోసం రావడానికి, మీకోసం తెగించి కొట్టడానికి, దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యమం చేయడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు, హిందూ సమాజం సిద్ధంగా ఉందని చెప్పి ఆ బెంగాల్ భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు కానీ హిందూ समाजाనికి। हैदराबाद में बीजेपी कारकुनों ने मगरबी बंगाल के वज़ीर आला का अलामती पुतला नजरातिश किया और बीजेपी कारकुनों पर हमलों का इल्जाम लगाया। एहतजाजियों ने ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी भी की। सीनियर कांग्रेसी लीडर जीवन रेड्डी रियासत के तमाम असेंडेंट को बाजियाफ्त करने की मांग की। इन्होंने एंडोनमेंट और वक्फ इमला के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया और रियासती वक्फ बोर्ड को अदालती इख्तियार देने का मुतालबा किया। ఒరిజినల్ అసైనీస్ కు కట్టబెట్టాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉన్నది. సత్వరమే ఆ చర్యలు చేపట్టాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నా. దానికి తోడు ఇవాళ దేవాదాయ శాఖకు చెందిన భూములే కానీ, వక్ఫ్ బోర్డు చెందిన భూములే కానీ, దేవరయాంజలతో పాటుగా వీళ్ళ ప్రతి జిల్లాలో కూడా వీళ్ళ ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న భూములు ఉన్నవి. అవన్నీ కూడా నిర్దిష్టమైన ఒక కాల పరిమితిలో అవన్నీ కూడా ఏదైతుందో మరి అటు దేవాదాయ శాఖకు అంటే వక్ఫ్ వారి కూడా దాన్ని రెజ్యూమ్ చేయబడే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలి. వక్ఫ్ బోర్డుకు సంబంధించి జ్యుడిషియల్ పవర్స్ కల్పించాలి. అప్పుడు మాత్రమే అవి పరిరక్షించబడతాయని చెప్పని నేను డిమాండ్ చేస్తాను। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रमज़ान के मौके पर 4.5 लाख अफराद में रमज़ान गिफ्ट तकसीम किए जा रहे हैं। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के रुकन वहीद अहमद एडवोकेट ने इलाके शेखपेट और टोली चौकी में मुस्तहिक अफराद में रमज़ान तोहफ़ा तकसीम किया। वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा कि मस्जिद के खिदमत गुजारों और दीगर ज़रूरतमंद अफराद में कपड़ों के तोहफ़ा तकसीम किया जा रहा है। इन्होंने वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर किया। मेरे तमाम यहाँ के सराउंडिंग के उलमाए कराम को, तमाम के मस्जिद के अहमा हजरात तक भी मैं खुद पहुँच रहा हूँ और उनको ये दे रहा हूँ। किसी को लाइन में आकर ठहरने की ज़रूरत नहीं है। केसीआर साहब इतने दिल वाले और मेहरबान इंसान है कि हर एक की दहलीज तक ये पहुँचेगा जो ज़रूरतमंद है। जो भी है मेरे इलाके में, मेरे हल्के में जो कोई भी रहते हैं, मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ। मेरा नंबर 9948023269 है। आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपकी दहलीज तक ला के दूंगा, क्योंकि ये केसीआर साहब का एक तोहफा है। मैं बेहद ममनून मशकूर हूँ केसीआर साहब का, जिन्होंने हमारी ईद त्योहार के मौके पर जो इस पेंडेमिक की हालत में भी, ऐसे माहौल में भी केसीआर साहब हमको भूले नहीं और सबकी दहलीज तक ये पहुँचाएं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस